इन फ्लेम जर्नी क्यों मिलती है? इन फ्लेम जर्नी मिलने का उद्देश्य क्या है? डिवाइन आपको उस पर्सन के साथ सेपरेट क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के माइंड में रहते हैं कि क्या 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 मीनिंग है उन सभी चीजों का। ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्षा की जर्नी है, इसको मोक्ष प्राप्ति की जर्नी कहा जाता है। नंबर 2, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन अपने अपने रोल्स प्ले में आते हैं, अपना अपना वर्क करते हैं। ट्विन फ्लेम सेपरेशन क्यों? तो ये कहा जाता है ना, जब तक पीड़ा नहीं होती, जब तक दर्द नहीं होता, रात जब तक काली नहीं होती, अलगाव नहीं होता है, सेपरेशन, तब तक आप उस चीज की प्रायोरिटी को, उस चीज को महसूस ही नहीं कर सकते। तो जब आपसे वो पर्सन ही छीन लिया जाता है, कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम जब आपके जीवन में आता है तो वो ऐसा लगता है आप बस मोक्ष का कारक यही है भैया। इतना सुकून लाइक हेवन। उसी हेवन से जब आपको खींच कर हेल में डाल दिया जाता है ना, तो आपकी रूह, आपके हाथ, आपके पैर ऑलमोस्ट डेड पोजीशन पे आ जाते हैं कि भैया आप जीना नहीं। वो जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा में भी क्या होता है, भगवान आपको उस पर्सन से भी सेपरेट कर देता है। यहाँ पे इवन उसकी आवाज भी सुनने के लिए तरस आते हैं, तब आप सहारा लेते हो गॉड का। वरना आपको दर्द मिले ही ना तो आप कभी ना समझो कि आप हो कौन, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है। आपको सेपरेट ही इसलिए किया जाता है कि आप अपनी ओरिजिनल, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाए, आप जान सकें कौन है आप। डीएम का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। और ऐसा नहीं है डीएम आपके बिना बहुत खुश होते हैं, वो भी अपने कर्म को कंप्लीट करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी है डिवाइनली गाइडेड है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम हमेशा से एक ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहता है। एक तो कभी भी सेटल या वेल सेटल फैमिली में वो जन्म नहीं लेते। हमेशा से डीएम हो या डीएफ, दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बहुत सारी चीजों को जगल करते हैं, क्योंकि उन्हें आगे चलकर एक उदाहरण बनना होता है, एक एग्जाम्पल दुनिया के लिए सेट करना पड़ता है। ट्विन फ्लेम कोई भी जात, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी धर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। इवन वो सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, एज गैप भी हो सकती है उन लोगों में। सब चीजें ट्विन फ्लेम में मैटर नहीं करती, क्योंकि कहते हैं ना, हमारे जो पुश्ते भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, वो करने के लिए जन्म लेते हैं। लेकिन मेन रीजन क्या होता है ट्विन फ्लेम का? वो सोल्स होती हैं जो बहुत ओल्ड सोल है, मास्टर सोल है, जिन्होंने जन्म मरण के चक्र में उन्होंने अपना बहुत समय काट दिया, बहुत टाइम तक अलगाव में रहे। आपको इस जन्म में पता चला कि सम्मन आपका ट्विन है, डीएम है, लेकिन आप सोचिए, अगर आपको ये बात रियलाइज ही नहीं होती तो सोचो आपने कितना अपना वक्त, 20-25 एज, जितनी भी आपकी एज हो, उतना टाइम आपने उस पर्सन के बिना निकाल दिया। एंड ऐसे ही आपने कई जन्म अपने एक दूसरे के बिना निकाल दिए। ट्विन फ्लेम हमेशा से एक मिसिंग एनर्जी, चाहे वो डीएफ हो या डीएम, हमेशा से मिसिंग एनर्जी, लोनलीनेस, चीटेड, बिट्रेयल उनके साथ भी होता है। ऐसा नहीं है आपका इवन डीएम भी, उसके साथ भी चीजें ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बुंडेड फेमिनिन एनर्जी एंड बुंडेड मैस्कुलिन एनर्जीज को कैरी करते हैं। ये जो पेरेंट्स होते हैं, इनका जो जनरेशन होता है, वो भी काफी ज्यादा प्योरली होता है। भले वो रिच ना हो, लेकिन उनका जो हार्ट है, आत्मा है, बहुत प्योर होंगे। आपने फील किया होगा आपके पेरेंट्स, उनका जो मन है, जो उनकी आत्मा है, बहुत पवित्र है। ऐसी ही फैमिली में जन्म लेते हैं जिनके ब्लड लाइन, जिनके एंसेस्टर, जिनकी बहुत सारी फीलिंग, दोष, सब चीजों का निवारण करते हैं, हील करते हैं।